नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अबव एंड बियॉन्ड। अबव एंड बियॉन्ड, इसका मतलब क्या है? ऑथर इस चैप्टर में फाइनली हमें मैसेज क्या कन्वे करते हैं, ब्रीफ क्रक्स क्या है इस चैप्टर का, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि हम लाइफ में जब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा नहीं होता है तो हम हर्ट होते हैं, ग्रीवियंस फेज़ में चले जाते हैं। फिर हम उसके बाद एक 24/7 उस हर्ट को, उसके बारे में सोचते रहते हैं। फिर उसके बाद एक ब्लेम गेम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर अल्टीमेटली एक ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट होती है। फिर उस ग्रीवियंस स्टोरी को कैसे हम उसको उससे बाहर आ सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। ऑथर ने इस पूरे बुक में हमारे साथ शेयर किए अलग अलग फॉरगिविंग टेक्निक्स। और उस फॉरगिविंग टेक्निक्स के बाद हमें ऑथर बताते हैं कि किस तरह से हमने ग्रीवियंस स्टोरी को रिप्लेस करना है फॉरगिविंग स्टोरी के साथ। अब फॉरगिविंग स्टोरी के बाद उसको रिप्लेस करने के बाद फाइनली ऑथर हमें मैसेज क्या करते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं कि ये जो फॉरगिवनेस है, इसको आपने अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है। पार्ट एंड पार्सल आपका लाइफ का होना चाहिए। इसको डेली लाइफ में आपने प्रैक्टिस करना है। और आप जब इसको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? अबव एंड बियॉन्ड, जो कि इस चैप्टर का नाम है, कि आप ऊपर और इसके पीछे आपकी लाइफ, जब आप फॉरगिवनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कैसा महसूस होगा, ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर में ऑथर डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छे कोट के साथ ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कोट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। वो कोट में कहते हैं कि अगर आप किसी को इंजरी देते हैं, किसी के साथ कहते हैं किसी को हर्ट करते हैं, तो आप ये समझ के चलें आप उसके लेवल पे नहीं हैं, आप उससे नीचे हैं। अगर कहते हैं आप किसी के साथ बदले की भावना रख के उसको रिवेंज लेते हैं उससे, तो आप कहते हैं उसके एट पार हैं, उस इंसान के माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिकली भी। अगर आप कहते हैं किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो आप मेंटली एंड फिजिकली उस सामने वाले बंदे से स्ट्रांग हैं। ये एक बहुत बड़ी कोट है, बहुत पावरफुल एंड एक स्ट्रांग मैसेज हमें कन्वे करती है कि किस तरह हमें अपनी लाइफ में जीना चाहिए, माइंडसेट हमारा कैसे होना चाहिए। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने देखा कि हम अपनी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एम्प्लॉयर है, एनी बॉडी इन अवर लाइफ जो कहते हैं हमें मिलते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों से, वो पूरी नहीं होती हैं, फिर हम हर्ट होते हैं। हर्ट के बाद एक तरीके से उस हर्ट को हम दिमाग में लेके 24/7 घूमते रहते हैं, लिंगर ऑन करते हैं, ब्लेम गेम में उलझ जाते हैं और कहते हैं नेगेटिविटी के विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, ग्रीवियंस स्टोरी जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद ऑथर हमें हेल्प आउट करते हैं पूरी बुक में कि किस तरीके से हम पर्ट हीलिंग और हार्ड फोकस, ब्रेथ ऑफ थैंक्स, ये अलग अलग टेक्निक्स को कैसे यूज़ करके हम फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं, ताकि हम रिलीव्ड महसूस करें, सक्सेसफुली जी सकें। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, इन सभी को कैसे हम अपनी लाइफ में से दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि फॉरगिवनेस है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ये ज़रूर आप ध्यान में रख के चलेंगे, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके साथ कुछ अनकाइंडनेस हुई है, जो कहते हैं आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। ना ही इसका मतलब है कि आप एक तरह से बिल्कुल डोरमैट की तरह बिहेव करें कि कोई भी आपसे कुछ भी किया जा रहा है एंड यू आर जस्ट कीपिंग अ मम। दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। और ना ही इसका मतलब ये है कि आप के साथ जो कुछ हुआ वो भूल जाएं और उसको कहते हैं उसके बारे में उसको फॉरगिव करना ठीक है, बट उसको फॉरगेट करना ऐसा नहीं है। ये फॉरगिवनेस का मतलब नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? फॉरगिवनेस का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमने अपने आप को पीसफुल स्टेट में रखना है। अपने आप को जो पास्ट में हर्ट हुआ उसको पर्सनली नहीं लेना है। अपने आप को 24/7 वो एक मेंटल रट में, या कहते हैं एक जो आपने स्पेस दी हुई थी, मेंटल स्पेस, उस हर्टफुल सिचुएशन को, उस मेमोरी को, वो बंद करना है। और फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पास्ट के जो हर्ट्स थे उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए, आपने ये नहीं करना है। दैट इज़ फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस क्या है कि आप अपनी ग्रीवियंस स्टोरी को जनरेट ना करें। अगर ग्रीवियंस स्टोरी है तो उसको फॉरगिवनेस स्टोरी के साथ रिप्लेस करें, ये फॉरगिवनेस का मतलब है। या आप फॉरगिवनेस का मतलब ये मान सकते हैं कि आप लाइफ में अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करें और डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी वो अच्छी हो, आप अच्छे डिसीजन लें, लाइफ में ग्रो करें, सक्सेसफुली हैप्पी रह पाएँ। तो ये ओवरऑल फॉरगिवनेस का पर्पज़ है, या इसको कहते हैं कि नाउ यू हैव एम्बाइब्ड द फॉरगिवनेस इन योर लाइफ, या कहते हैं डेली रूटीन में आपने उसको ले लिया है। और या फिर यहाँ पे एग्जांपल्स जैसे कि काफ़ी सारा, डाना, जैक और कुछ हमारे साथ जो ऑथर में अभी तक लास्ट वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स हमारे यहाँ शेयर की कि वो किस तरह से क्लासरूम्स में ऑथर की आते हैं और वो फॉरगिवनेस की ट्रेनिंग्स लेते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स कर पाते हैं। तो या फिर यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ग्रीवियंस स्टोरी या फॉरगिवनेस की स्टोरी है, उन दोनों को कहते हैं एक सोलर एक्लिप्स के साथ उन्होंने एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। वो किस तरीके से, ऑथर कहते हैं कि जब सोलर क्लिप्स लगता है उसको कहते हैं, वो मान के चलते हैं कि ये एक तरह से हमारी लाइफ का ग्रीवियंस स्टोरी है। जब अंधेरा हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हम एक तरह से अपनी ग्रीवेंस को जनरेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो मून की वजह से है, क्योंकि जो सो कॉल्ड सन है वो कहीं नहीं गया है, मून उसके आ गया है, आगे आ गया है और अंधेरा हो गया है। उसने अपनी वार्मथ जो है सन की वो कहीं नहीं गई है। लेकिन हमें लगता है कि हमारी लाइफ में अंधेरा आ गया, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, ग्रीवेंस स्टोरी जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कभी हम देखते हैं अल्टीमेटली कुछ समय के बाद वो टेम्प्रेरी फेज जो होता है ग्रीवेंस स्टोरी का वो चेंज होता है और यू टर्न लेता है। तो अल्टीमेटली जब हम फॉरगिव करते हैं तो क्या होता है कि फिर लाइफ में हमारी ब्राइटनेस आ जाती है, वो सो कॉल्ड जो सन है हमारी लाइफ में आ जाता है, मून हट जाता है, तो वो सोलर क्लिप्स दूर हो जाता है। तो इस तरीके से इसको सिंबलाइज किया, इसके साथ रिप्रेजेंट किया है ऑथर ने कि किस तरीके से जो हमें अपनी ग्रीवेंस स्टोरी को रिप्लेस करना है फॉरगिवनेस स्टोरी के साथ। और फिर अल्टीमेटली ये जो हमारी फॉरगिवनेस की जो एक स्टोरी है, या फॉरगिवनेस की जो प्रोसेस है, या फॉरगिवनेस की मेथडोलॉजी है या टेक्निक है, उसको 9 स्टेप्स में ऑथर ने डिवाइड किया है। वो हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप जैसे ऑथर फॉरगिवनेस स्टोरी में या मेथडोलॉजी में या प्रिंसिपल में मानते हैं, वो क्या है, दैट इज़ कि नो एग्जैक्टली हाउ यू फील अबाउट व्हाट हैपेंड, कि आप के साथ जो हर्ट हुआ, आपके साथ जो एपिसोड हुआ हर्ट का, उसमें आपकी फीलिंग क्या थी, आपने उसमें क्या फील किया, पहले आप ये जानने की कोशिश करें। आप ये मान के चलें कि उस सिचुएशन में जो भी था वो क्या हुआ वो समझने की कोशिश करें, और उसमें आपकी फीलिंग क्या थी वो पहचानने की कोशिश करें आप। और जो सो कॉल्ड आपके क्लोज वन थे उनके साथ आप उनको इस डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं कि आप अपने के साथ कमिटमेंट करते हैं कि आप लोगों को फॉरगिव करेंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे। और फॉरगिवनेस जो है ये आपके खुद के लिए है, लोगों के लिए नहीं है, ये आप दिमाग में रख के चलेंगे। थर्ड स्टेप इज़ कि आप अपने गोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है कि आप उन पर्सन को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको फॉरगिव करेंगे, और ये जो ब्लेम गेम है वो बंद करेंगे और चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे। जो भी हार्टफुल सिचुएशन थी उसमें सो कॉल्ड जो भी गलत हुआ उसमें पर्सनली चीज़ों को लेना बंद करेंगे। फोर्थ स्टेप इज़ कि आप चीज़ों को राइट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देंगे। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो भी आपकी आज की डेट में जो आपके साथ कोई डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जो भी एक कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वो आपके प्रेजेंट के सिनेरियो, प्रेजेंट के हालातों की वजह से है, ना कि पास्ट के किसी हर्टफुल सिचुएशन की वजह से है। ये आपने समझ के चलना है। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ कि आपने जब अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ आपको डिस्कम्फर्ट है, कुछ आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अपने पर्ट हीलिंग
हार्ट फोकस, ये सारी टेक्निक्स जो हैं फॉरगिवनेस की उसको अप्लाई करना है और अपने आप को रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसमें क्या करना है आपने कि लोगों से एक्सपेक्ट करना जो कि वो आपकी एज पर योर एक्सपेक्टेशन काम करेंगे वो बंद करना है। आपने अनएनफोर्सिएबल रूल्स को जो आपने बना रखे हैं उनको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं करनी है। ये मान के चलना है सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। ये आप मान जब आप माइंड में रखेंगे तो आपको कहते हैं हर्ट कम होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो है कि आपने अपनी लाइफ में एक जो पॉजिटिव इंटेंशन है वो आपने एक बना के रखनी है, बनानी है, सोचनी है उसको। जब आप उसके बारे में सोचते हैं, माइंड में बनाते हैं पॉजिटिव इंटेंशन, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, तो आपको हर्ट कम महसूस होती है और आपके अंदर जो एक भावना होती है लोगों के प्रति, वो एक हर्ट की भावना होती है, वो सब्सिडाइज हो जाती है, वो कम हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो 8th स्टेप है, दैट इज़ कि आपने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करनी है, खुशी खुशी जीने की कोशिश करनी है। वो किस लिए, क्योंकि अगर आप खुशी खुशी जीने की कोशिश करते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द हर्ट्स, तो कहते हैं ये सबसे बड़ा रिवेंज है। किसी के साथ किसी को बैकफायर करना, उसको दोबारा रिवेंज में हर्ट करना, वो गलत है। लेकिन अगर आप को कोई हर्ट करता है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप एक हैप्पियर लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज टू दैट फेलो। तो इसलिए आपने अपने आप को खुश रखना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपने आप को हेल्दी और हैप्पियर रखने की कोशिश करनी है। ये दिस इज़ द बेस्ट रिवेंज। और इसके साथ आप देखेंगे, आप इस तरह के माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एक रिवेंज लेने की भावना है या बैकफायर करने की भावना है वो ख़त्म हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th स्टेप है कि आपने ग्रीवियंस स्टोरी को अपने माइंड में, जो कि हमें जनरली जनरेट कर लेते हैं क्योंकि हम मेंटल स्पेस को काफ़ी दे देते हैं उस हर्ट को 24/7, उसको, उस हर्टफुल सिचुएशन को, उस नेगेटिव विशियस साइकिल को याद करते रहते हैं। तो हमने उस ग्रीवियंस स्टोरी को रिप्लेस करना है किसके साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव फॉरगिवनेस स्टोरी के साथ रिप्लेस करना है। तो दिस इज़ अ 9th स्टेप। तो जैसे हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हम देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस के जो स्टेप्स हैं, मेथडोलॉजी है, प्रिंसिपल है, जो 9 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, जब उनको स्टेप बाई स्टेप इम्बाइब करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हम हेल्दी और हैप्पियर सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि नो डाउट ये फॉरगिवनेस जो है ये एक तरीके से, इसमें काफ़ी जैसे टेक्निक्स पे हमने बताया कि हील है, पर्ट है, हार्ट फोकस है, ब्रेथ ऑफ थैंक्स है, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि आपको लाइफ में हर्टफुल सिचुएशंस फेस आप करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई किसी ने पास्ट में आपको हर्ट किया और फ्यूचर में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी, लोग आपको फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी हर्ट करते रहेंगे, लेकिन आपने ये समझना है कि आप इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं, इन द सेंस कि आप अपने आप को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आपने कैसे अपनी मेंटल स्टेट को फॉरगिवनेस की स्टेट में रखना है। और जब आप फॉरगिवनेस की स्टेट में रहेंगे तो आप देखेंगे रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, हम्बल रहेंगे, और आपका जो एक हर्ट आपको जो सामने वाला करता है उसकी जो एक इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। और ये जो फॉरगिवनेस है, नो डाउट ये एक चॉइस है। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो आप ना करें। लेकिन आप डेफिनेटली अगर फॉरगिव करते हैं तो आपकी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के उसके हित में है। अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में समझा कि ये हमारे ही कहते हैं फिज़िकल मेंटल वेलबींग के लिए गलत है, अच्छा नहीं है, या उसके लिए नुकसानदायक है। अगर हम हर्टफुल सिचुएशन में रहते हैं, रिवेंज की भावना में रहते हैं, रिजेंटमेंट में रहते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, तो हमें फाइनली ऑथर मैसेज क्या कन्वे करते हैं कि हमने जब फॉरगिवनेस की भावना रखेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, पॉजिटिव एक तरह से भावना होगी, लोगों को उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी भावनाओं को जब समझेंगे तो ऑब्वियस है हम, हमारे अंदर जो एक हर्टफुल सिचुएशन या किधर रिवेंज की भावना है वो कम होगी। हम एक तरीके से एज ए ह्यूमन बीइंग दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, तो एक तरीके से हमारा जो एक अनएनफोर्सिबल
इम्पॉसिबल रूल्स को एनफोर्स करने की जो इच्छा है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे ही वो कम होगी हमारी एक्सपेक्टेशंस कम होती जाएंगी। जैसे ही एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो अल्टीमेटली हम क्या देखेंगे, हमारा जो है होल बॉडी माइंड जो है वो रिलैक्स्ड होती जाएगी, और एक्सपेक्टेशंस कम होंगी तो डेफिनेटली हमारी सफरिंग्स कम होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जो कि ऑथर हमें एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जब हम ये फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में एक उसका हिस्सा बना लेते हैं, बिंग हंग बना लेते हैं, लाइफ में इम्बाइब कर लेते हैं, डेली लाइफ में एक हिस्सा बना लेते हैं फॉरगिवनेस को, तो कितना हमें इसका बेनिफिट होता है। तो इसी के साथ इस पूरी बुक का डिस्कशन हम समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से फ्रेड लस्किन ने इस पूरी बुक में फॉरगिव फॉर गुड में हमें बताया कि किस तरीके से हर्ट्स जो हैं हमें लाइफ में पास्ट में भी मिली, प्रेजेंट में भी मिल रही हैं और फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी, इससे हम नहीं बच सकते हैं। लेकिन इन सभी से बचने का तरीका ये है कि हम फॉरगिवनेस को सीख लें। फॉरगिवनेस की टेक्निक्स जो हैं, पर्ट है, हार्ट फोकस है, ब्रेथ ऑफ थैंक्स है, हील है, ये सारी मेथोडोलॉजीज़ जो ऑथर ने डिटेल में डिस्कस की, उनको सीखेंगे, समझेंगे, लाइफ में उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सेसफुल, हेल्दियर, हैप्पियर रह सकते हैं, और सामने वाले को भी एक हेल्दी लाइफ रहने में या सक्सेसफुल हैप्पियर रहने में उनकी मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग्स हमें इस बुक में मिल पाई, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई बुक के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक को डिस्कशन के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हम किस बुक को स्टार्ट करें। अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो से हम एक नई बुक, नई डिस्कशन के साथ, नई फ्रेशनेस के साथ, नए आइडियाज़ के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।